नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर है ये आपका मनपसंद शो, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कल के बाजार की तैयारी के लिए कुछ खास टिप्स, कुछ खास बातें कि कैसे आप कल के बाजार को एस्टिमेट करेंगे और करेंगे एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड। साथ ही आपके सवालों के जवाब भी, आपके इंडिविजुअल ट्रेडिंग से जुड़े सवाल, शेयर्स जो आपने खरीद रखे हैं, आप बेचना चाहते हैं या फिर नए शेयर्स खरीदना चाहते हैं, ये सारे सवाल जवाब। और नंबर आप सब जानते हैं, लेकिन नए दर्शक प्लीज़ नोट करें 7045220000। बहुत सिंपल है, हमसे सवाल पूछना, बस एक व्हाट्सएप करने की देरी है और हम देंगे आपके सवालों के जवाब। इसलिए इसके अलावा जो दर्शक हमें डिजिटल माध्यम पे देख रहे हैं वो फेसबुक और एक्स पर भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये शो वहाँ पर लाइव है। तो बस कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल भेजिए और इसी शो पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। चलिए, तो ये तो बात हुई कि आप हमसे कैसे संपर्क करेंगे। अब आपका परिचय कराते हैं हमारे आज के मेहमान से। तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मानस जायसवाल साहब, टेक्निकल एनालिस्ट manasjaiswal.com के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ कल के बाजार की तैयारी करवाएंगे दर्शकों की और साथ ही उनके सवाल भी लेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हालचाल ले लेते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ। कारोबारी हफ्ते का आज पहला दिन था, बाजार में जोश दिखा। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए। निफ्टी ने इंट्राडे में 24,653 का रिकॉर्ड स्तर बनाया। सेंसेक्स ने 146 अंक का एक उड़ान भरी और 80,665 पर बंद हुआ। वहीं अगर हम बात करें, निफ्टी 85 अंक चढ़कर 24,587 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स नए शिखर पर गया। तेल और गैस, रियल्टी, फार्मा शेयरों में आज सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी हमने। वहीं आईटी शेयरों में आज दबाव का दिन था। तो ये तो इन शॉर्ट हो गया आज का बाजार। देख लेते हैं एफआईआई डीआईआईज ने आज क्या किया है। तो उनके अगर हम ट्रांजैक्शंस देखें तो एफआईआईज ने आज 2,684 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की है। डीआईआईज ने आज बिकवाली की है 331 करोड़ की। थोड़ी मुनाफा वसूली बाजार में आई, लेकिन फिर भी एफआईआईज की खरीदारी के चलते, बड़ी खरीदारी के चलते हमने बाजार में नए हाईज लगते हुए देखे हैं। ठीक है, आज का बाजार हो गया। अब कल के बाजार को हम किस तरह से रीड करें, आज के बाजार से क्या संकेत उठाएं और कल के लिए क्या तैयारी करें। मानस जी, कल के बाजार के लिए आपकी क्या राय रहेगी? नमस्कार विपिन जी। तो देखिए, जो ट्रेंड है वो तो डेफिनेटली बुलिश है। हालांकि आज अगर हम केवल आज पूरे दिन की एक्टिविटी देखें तो कुछ खास निफ्टी ने नहीं किया। गैप अप देखने को मिला, उसके बाद एक दायरे में निफ्टी ट्रेड करता रहा और ऑलमोस्ट जो ओपनिंग थी उसके आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली। अब देखिए, पॉइंट ये है कि क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 24,400 है, जहां पर निफ्टी का टेन डे मूविंग एवरेज आता है, उसके ऊपर निफ्टी लगातार सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव है और आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 24,750 और उसके ऊपर 24,900 तक के स्तर निफ्टी में आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे। तो कल की स्ट्रेटेजी भी खरीदारी करने की रहेगी। अगर आप देखिए, और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 24,490 की स्टॉप लॉस से निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 24,750 और 950 के हो सकते हैं निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी में उस तरह की स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लगातार उसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन अगर 52,800 ब्रीच हुआ तो आप 1000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। नजर रखिए, 52,800 के ऊपर खरीदारी करेंगे 52,400 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है सर, तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सलाह हो गई। निफ्टी में 24,400 पर तगड़ा सपोर्ट है और इसके चलते आप 24,750 और 24,900 तक के स्तर देख सकते हैं, क्योंकि अभी एक अपवर्ड ट्रेंड है। तो कल के लिए आपके लिए सलाह है 24,490 के स्टॉप लॉस के साथ आप 24,750 24,900 तक के स्तर की उम्मीद कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी वैसे तो वेट करने की बात है, लेकिन अगर ये 52,800 के ऊपर जाता है तो 1000 पॉइंट्स यहाँ से और रैली करता हुआ दिखाई देगा। तो 52,400 के साथ यहाँ पर भी 52,400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी एक बाइंग कॉल की सजेशन है बैंक निफ्टी के लिए भी। चलिए, ये ब्रॉडर मार्केट्स हुए। तो मानस साहब, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स जहां आपकी कल नजर रहने वाली है? देखिए, अब ऐसा लग रहा है विपिन जी की पीएसयू बैंकिंग परफॉर्म कर सकता है। जिस तरह का ब्रेकआउट हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखा, उसको देख के लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की राय रहेगी। 869 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 905 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। दूसरे स्टॉक गेल का है, गैस अथॉरिटी का है, जहां पर 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद फाइनली स्टॉक ने
एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। गेल में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 233 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 249 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं गेल में। और तीसरा स्टॉक है एल्केम का। एल्केम लेबोरेटरीज की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर स्टॉक ने हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया, वॉल्यूम्स ब्रेकआउट भी देखने को मिले हैं। तो एल्केम में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 5300 के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 5600 के टारगेट्स लगाएंगे। चलिए, तो 3 शेयर जहां तीनों में खरीदारी की राय। अल्केम लेबोरेटरीज आपके सामने 5600 के टारगेट्स, 5300 का होगा स्टॉप लॉस। इसके अलावा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए भी बाइंग सलाह, 249 के टारगेट्स, 233 पे लगा लीजिएगा स्टॉप लॉस। और साथ में एसबीआई यहां पर भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं जायसवाल साहब। 905 के टारगेट्स होंगे, 869 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा प्लीज। तो चलिए, ये वो 3 शेयर जहां पर कल मानस जी की नजर रहेगी, आप भी नजर रखिएगा। टारगेट स्टॉप लॉस आपके साथ उन्होंने शेयर कर दिए हैं। अब इंडिविजुअल